अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम सब घरों के कामकाज, बच्चों की जिम्मेदारियां और रोज़मर्रा की जो भाग दौड़ है उसमें इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि ना तो हम अपनी सेहत पर उस तरीके से फोकस कर पाते हैं और ना ही हम अपने बच्चों को वो बता पाते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का तर्ज ज़िंदगी अपनाया था। जैसे एक रेस लगी हुई है और हम सब उसी में भागे चले जा रहे हैं। तो मैंने तारिक जमील का एक बयान सुना था, तो उसमें जो है उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ें एकदम से फॉलो करनी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी भी सुन्नत आप उठा लें जो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर वो हैबिट डेवलप हो, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उन सुन्नतों पर अमल करते जाएंगे तो आपके बच्चे भी उसी पैटर्न पे चलना शुरू हो जाएंगे। बजाय आप उनको पट्टियाँ पढ़ाने के और रटवाने के, छोटे छोटे स्टेप पहले खुद उठाएं ताकि बच्चा आपके उन फुटप्रिंट्स के ऊपर चले। तो इसीलिए मैंने उस बयान के बाद से छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करना शुरू किया था। आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई। उसके बाद से फिर मैंने बड़े स्टेप लेना शुरू कर दिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 सुन्नतें जो मैंने सबसे पहले अडॉप्ट की थी वो ऐसी सुन्नतें हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंस कह लें या साइकोलॉजी कह लें या न्यूट्रिशन जो आजकल आपको हर जगह मिलते हैं, वो उसको गोल्डन लाइफस्टाइल रूल कहते हैं। और साइंस ने उन्हें बेहतरीन क्यों कहा है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली जो सुन्नत है, अर्ली मॉर्निंग उठना, सुबह सवेरे उठना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप फजर से पहले हमेशा उठ जाते थे और फजर के बाद आराम नहीं करते थे। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दे। यानी जो सुबह का वक्त है वो बरकत वाला वक्त है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। अच्छा, अब बात करते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। जदीद जो रिसर्चेस हैं वो बताती है कि जो लोग सुबह उठते हैं उनके दिमाग में सेरोटोनिन नामी हार्मोन बैलेंस रहता है, जो आपको खुश रखने में, जो आपको पॉजिटिव रखने में और आपका जो फोकस है किसी भी काम के ऊपर उसको बढ़ाता है। अच्छा, 2018 में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी थी कि जो सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं उनका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है और फोकस्ड भी होता है। यही सुन्नत आज मॉर्निंग रूटीन कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कामयाब इंसान की निशानी है कि वो सुबह जल्दी उठता है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो सबसे पहली जो बात बताई जाती है कोई यही है कि सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। तो आजकल हम जो है सुबह सोते हैं, रात को जागते हैं, तो ये हर घर का मामूल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे 10 बजे सो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद सो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी सो जाते हैं। तो ये आदत जब आप खुद अपनाएंगे तो एक तो आपकी नींद भी पूरी होगी। आप सुबह उठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी 4 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि नींद पूरी हो चुकी होती है और आप फोकस्ड होते हैं और क्रिएटिव माइंड होता है आपका। दूसरा, आपके पास पूरा दिन कुछ ना कुछ करने के लिए टाइम बचा होता है। जब आप देर से उठेंगे तो जाहिर है आपके काम पेंडिंग रहेंगे और सारा दिन आप सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने में ही गुजार देंगी, तो आप अपनी क्रिएटिविटी या अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाएंगी, सिर्फ घर की चीज़ों को मैनेज करने में लगी रहेंगी। इन दी एंड ये भी होता है कि फिर एक तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरा आपका काम के ऊपर फोकस नहीं रहता है और हेल्थ जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाती है। तो आप भी ज़रूर इस सुन्नत को अपनाएं। अच्छा, दूसरी जो मैंने हैबिट अपनाई थी वो है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी पेट भर के ना खाए, कम खाए, क्योंकि उसको ज़िंदा रहने के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं। थी हदीस, अगर मैं गलत ना हूँ तो उसका मैं आपको मतन बता रही हूँ कि इंसान का पेट जो बाहर को निकल आता है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंदीदा नहीं करार दिया गया है कि कमर जो है आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी खाने में एतदाल होना चाहिए। आप ना भूखे रहें और ना पेट भर के खाएं। आज की साइंस इसके बारे में क्या कहती है, ओवर ईटिंग जो है वो हमारे जिस्म के लिए जहर है। रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान 80% अगर अपना पेट भर लेता है तो उसका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो लंबे अरसे तक प्रॉपर काम करता है और उसको मुख्तलिफ बीमारियां भी कम लगती है। और यही आज के जो आपको न्यूट्रिशन जो है वो आप अगर जाती हैं, माइंडफुल ईटिंग जो सबसे पहले वो कहते हैं कि ये करें, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले अपनी सुन्नत से बता दिया था कि कभी भी पेट भर के खाना ना खाएं। तो आप अपने लिमिट्स रख लें कि आपने कितना खाना है, तो उसी के ऊपर फिर आप डेली अगर खाएंगे तो फिर ना आपका वेट गेन होगा,
ہر چیز میں بیلنس رکھے، فروٹس بھی کھائیں، نٹس بھی کھائیں، روٹی بھی کھائیں، چاول بھی کھائیں، بہت زیادہ اوور ایٹنگ نہ کریں، چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کھانا کھائیں تاکہ آپ کا ویٹ گین نہ ہو۔ اور جب ویٹ گین نہیں ہوگا تو آپ کی پرسنالٹی ویسے ہی کانفیڈنٹ آپ رہیں گی اور زیادہ فوکس جو ہے آپ رہیں گی۔ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو آپ کے بچوں میں آٹومیٹکلی وہ چیز انہیریٹ ہوتی جائے گی۔ تو نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے جی پانی بیٹھ کر پینا۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیا۔ جو آج کی جو سائنس ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ پانی کھڑے ہو کر تیزی سے پینے سے آپ کے جو ایسڈ ریفلیکس ہوتے ہیں اور جو آپ کی کڈنی کے جو سٹرینز ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے جب آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو۔ لیکن جب آپ آہستہ آہستہ اور بیٹھ کر پانی پیتے ہیں تو آپ کی باڈی ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے آبزرو کر لیتی ہے۔ آپ کے جو کھانے پینے کو ہضم کرنے کا جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرتی ہے اور آپ کے ہارٹ ریٹ کو سٹیبل رکھتی ہے۔ اور یعنی یہ وہی سنت ہے جو آج ہیلدی ہائیڈریشن ٹیکنیک کہلاتی ہے۔ اگر آپ نیوٹریشنز وغیرہ کو سنتے ہیں تو آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ ہیلدی ہائیڈریشن ٹیکنیک کو اپنائیں اور تاکہ آپ کی سکن بھی اچھی رہے، آپ کے بال بھی اچھے رہیں اور آپ کا سٹمک بھی ہیلدی رہے۔ تو یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں۔ آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ کے بچے بھی اڈاپٹ کریں گے تو وہ بھی ہیلدی ہوں گے۔ 4 نمبر پہ جو ہے وہ ہے جی مسکراہٹ اور نرم مزاجی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور آج کی سائنس کی زبان میں اگر ہم بات کریں، کیونکہ لوگ زیادہ تر سائنس کو اب مانتے ہیں کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر ایک انڈورفنز خارج ہوتے ہیں جو آپ کے درد کو کم کرتے ہیں اور آپ کا جو موڈ ہے اس کو بہتر بناتے ہیں۔ اور میں ایک ریسرچ بھی بتا دوں، آپ لوگوں کو 2021 میں آئی تھی۔ مسکراہٹ جو ہے وہ انسانی رشتوں میں اعتماد اور تعلق جو ہے آپس میں اس کو گہرا کرتی ہے۔ یعنی آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ صدقہ ہے جو آپ کے لیے بھی سکون کا باعث ہے اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی تعلیم نہیں ہے بلکہ آج کی نیورو سائنس بھی یہ کہتی ہے جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کے مسلز کو بھی ریلیکس رکھتی ہے اور آپ کے برین کو بھی ریلیکس رکھتی ہے۔ تو جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے۔ جب بچے بھی ریلیکس ماحول میں گرو کرتے ہیں وہ ایک پوزیٹیو پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں۔ 5ویں جو سنت میں نے اڈاپٹ کی تھی، ہم سب بہن بھائیوں میں یہ عادت ہے کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سوتے اور فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی سٹوری سناتی ہوں کہ ہماری امی جو ہے مغرب کے فوراً بعد ہمیں کھانا شانا دے دیتی تھی، جلدی جلدی پھر انہوں نے برتن واش کرنے اور جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی تھی تو فوراً سے نماز پڑھ کے اور بس لیٹ جاتی تھی، اس کے بعد کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے کہا بعض اوقات ہمیں یوں ہوتا تھا جیسے سردیوں میں 8 بجے کا ڈرامہ دیکھنا ہمارے لیے پہاڑ ہوتا تھا کہ 8 کب بجیں گے اور کب ڈرامہ شروع ہوگا اور کب ہم دیکھیں گے۔ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی بچپن میں یہ سین ہوا ہوگا کیونکہ اس وقت لوگوں کو جلدی سونے کی عادت تھی۔ تو اب جو ہے 8 تو کچھ بھی نہیں ہے، بچے 12-1 بجے تک کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے یہ جو ہے اپنے بچوں میں نہیں ڈالی یہ عادت، کیونکہ ہم لوگ جلدی سوتے ہیں اور جلدی ہی اٹھنے کی عادی ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو لیٹ نائٹ جاگنا یا جیسے آج کل کی نسل پوری رات جاگتی ہے اس کو پسند نہیں فرمائے ہیں۔ اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ نیند کے یہ اوقات کار کہ رات 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک دماغ کے لیے جو آپ کا برین ہے اس کے لیے وہ اس کو ریپیئر بھی کرتا ہے اور ریسیٹ بھی کرتا ہے، اور اسی دوران ہمارے جسم کے مختلف جو خلیے ہوتے ہیں ان کی مرمت کا کام بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک مشینری کو ہم پورا دن چلاتے ہیں تو رات کو جیسے کافی کی مشین، اگر آپ کسی کافی شاپ پہ جائیں تو پورا یہ دن وہ کافی بنتی ہے اس مشین پہ، لیکن جب وہ شاپ کو بند کرتے ہیں تو اس کافی مشین کی صفائی وغیرہ اچھے طریقے سے کر کے پھر اس کو کلوز کرتے ہیں تاکہ اس کو زنگ نہ لگے اور کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو۔ تو سیم سچویشن ہمارے ساتھ ہے کہ جو رات کا ٹائم ہے وہ ہماری باڈی کی ایک قسم کی مرمت کا کام ہوتا ہے، اس کو ریپیئر کرنے کے لیے نیکسٹ ڈے ہمارے اندر انرجی ہو، ہم ایکٹیولی کام کریں اپنے، تو وہ ریپیئرنگ کا عمل ہمارا ہوتا ہے۔ تو جب ہم لیٹ نائٹ پوری رات جاگیں گے، پورے دن میں سوئیں گے
तो एक तो वो बेबरकती भी होगी, दूसरा आपकी जो सेहत है वो भी ख़राब होगी। 2022 में एक रिसर्च आई थी, मैं गलत ना हो तो जो लोग रात को देर से सोते हैं वो एंजाइटी का और डिप्रेशन का उनके अंदर ख़तरा बढ़ जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जल्दी सोना, जल्दी उठना। अच्छा, आज के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको कहते हैं कि स्लीप साइंस कह लें या उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। एक तो मैंने ये आदत अपनाई थी ताकि ये जो मेरे बच्चे हैं सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। नेक्स्ट जो है वो है जी शुक्रगुजारी और पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, छोटी से छोटी चीज़ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। और आज की साइंस इस बारे में क्या कहती है कि ग्रेटिट्यूड जो है वो ज़हनी सुकून और आपकी जो खुशी है उसको बढ़ा देता है। यानी जो लोग रोज़ाना शुक्र अदा करते हैं वो लोग ज़्यादा मुतमईन और पुरसुकून होते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक ज़हनी इलाज है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड थेरेपी। जो कुछ आपके पास है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको अगर गरीब भी रखा है तो अल्लाह ने आपको हाथ काम करने के लिए हाथ दिए हैं, दुनिया को देखने के लिए आंखें दी हैं, तो आप उन लोगों को देखें कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। जो चीज़ है शुक्र करें, जो नहीं है उसको छोड़ दें। अगर आपके नसीब में हुआ तो मिल जाएगा। तो हर छोटी से छोटी चीज़ पर, चाहे आपका बच्चा कोई अच्छा काम करे, हस्बैंड अच्छा काम करे या कोई छोटी सी चीज़ आपको मिल जाती है, अगर नहीं भी मिलती है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हो सकता है आपके लिए इसमें कोई बेहतरी हो जो हमें नहीं पता है। हम चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करते हैं, अल्लाह ताला से शिकायतें ही करते रहते हैं लोगों को देख देख के। तो एक ये आदत मैंने अपनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के अंदर भी वो आदत है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी सुन्नत सिर्फ रूहानियत के लिए हमें नहीं बताई थी, बल्कि वो हमारी जो इंसानी फितरत है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक थी। चाहे वो खाने का अंदाज हो, सोने का तरीका हो, या मुस्कुराहट हो, या वज़ू करने का तरीका हो, या सुबह की आदत हो, हर सुन्नत के पीछे कोई ना कोई साइंस छुपी होती है। आज साइंस एक एक चीज़ पर तहकीक करके साबित कर रही है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल से चीज़ें सिखाई थी वो इंसानी फितरत के लिए बेहतरीन है। तो सोचें कि अगर हम सुन्नत के मुताबिक जीने लगते हैं या उनको अडॉप्ट करने लगते हैं तो ना सिर्फ हमारा ईमान मजबूत होगा बल्कि हमारा जिस्म, हमारा दिमाग और हमारी रूह सब कुछ सेहतमंद होगा। और तीनों अगर चीज़ें सेहतमंद होंगी तो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली दुनिया में ही जन्नत में होंगे। तो आजकल आपको पता है कि अगर आपको बग़ैर दवाइयाँ खाए भी नींद आ रही है और सुबह आप किसी बग़ैर दर्द के उठते हैं तो इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो हर चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ पे शुक्र अदा करें। तो ये थी जी वो छोटी छोटी सुन्नतें जो सिर्फ हमारे लिए इबादत का ज़रिया नहीं है बल्कि एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है, जिन्हें हम समझते हैं कि छोटी बातें हैं, दर हकीकत वही बातें हमारी सेहत, सुकून और खुशी का राज है। तो अब ये हम पर है कि हम इन सुन्नतों को सिर्फ सुनना है या बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो मेरी तरह आप भी थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप उठा के लेकिन प्यार से और नीयत के साथ करें ताकि आपको सवाब भी मिले और रूहानी भी सेहतमंद रहें और फिज़िकली भी सेहतमंद रहें। अच्छा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन सी सुन्नतें अडॉप्ट की हुई है और उसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर है। तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ताकि और लोगों को भी सीखने का मौका मिले। ये थी जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।